साथियों, पीएचडी करने का ख्वाब हर हिंदुस्तान के स्टूडेंट के पास है। क्या वो ख्वाब आपका है कि आप पीएचडी करना चाहते हो, नाम के आगे डॉक्टरेट लगवाना चाहते हो, समाज में एक अलग आइडेंटिटी हो आपकी? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को पीएचडी के बाद एक अलग आइडेंटिटी के साथ देखा जाएगा। तो मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि आपको कौन सी विश्वविद्यालय से पीएचडी करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो ताकि नौकरी मिलने में कोई अड़चन ना आए। अब 3 प्रकार की विश्वविद्यालय होती हैं। पहला, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैंने कुछ छटनी कर रखी है वो विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हर राज्य में होती हैं। इसके अतिरिक्त साथियों प्राइवेट विश्वविद्यालय, डीम्ड, ऐसे बहुत सारी अलग अलग विश्वविद्यालय होती है। तो मैं क्रमवार सूचीबद्ध तरीके से ये बतलाने वाला हूं कि भाई साहब, यहां अगर आपने पीएचडी कर ली तो आपका काम कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक बात बतला दूं कि जिस तरीके से आपको हमारे माता पिता के नाम से पहचाना जाता है, उसी तरीके से आपको एक समय पर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा, अपने गाइड के नाम से भी पहचाना जाएगा कि मैंने फलानी विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, मेरे गाइड वो हैं। तो एक आइडेंटिटी है आपकी। तो वो आइडेंटिटी हमेशा अच्छी जगह से होनी जरूरी है। जैसे आप कहते हो, अगर फलाने ने कैम्ब्रिज से किया, फलाने ने वहां से किया, फलाने ने वहां से किया, आपको लगता है कि यार बहुत इलीट हो गए हैं, उस विश्वविद्यालय का नाम लेकर। तो सबसे पहले अगर आप भारत देश में किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हो, तो मैं सबसे टॉप पर, देखो आपका क्या विचार है ये कमेंट करके बता देना, क्योंकि भारतीय मीडिया ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को बदनाम भी कर रखा है, लेकिन मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। अगर हिंदुस्तान में कहीं से पीएचडी करने का मौका मिले तो सबसे पहले अगर वो सब्जेक्ट अगर जेएनयू में है तो जेएनयू आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो आईआईटी में कहीं पर वो सब्जेक्ट है तो आप वहां से पीएचडी करिए, या फिर डीयू से करिए, या बीएचयू से करिए, या जामिया या दिल्ली में रहने वाले किसी भी विश्वविद्यालय से आप पीएचडी किए। ये सबसे टॉप में होनी चाहिए, और इनमें से भी जेएनयू आईआईटी मैंने सबसे टॉप में रखी है, बीएचयू टॉप में रखा है, राइट। अब आ जाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय ही हैं, लेकिन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वो होती हैं जो हमारे अलग अलग राज्यों में हैं। जैसे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अजमेर में है, इसके अलावा जो गांधीनगर में है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस तरीके से हर एक राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है। तो उससे आप सेकंड नंबर की प्रायोरिटी उन विश्वविद्यालयों को रखिए। अगर आपका वहां भी एडमिशन नहीं हुआ है तो आप अपने नियर बाई किसी भी स्टेट विश्वविद्यालय से आप पीएचडी कर लीजिए। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, जैसे आपका बिहार का कोई विश्वविद्यालय हो गया, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया। मतलब विश्वविद्यालय स्टेट विश्वविद्यालय से करो। सबसे लीस्ट और लास्ट कौन सा आता है? प्राइवेट विश्वविद्यालय। भाई साहब, बिल्कुल भी प्राइवेट विश्वविद्यालय से किसी भी कंडीशन में, किसी भी कारणवश, चाहे सरकारी में एडमिशन नहीं भी हो रहा हो, तब भी आपको भूल कर भी एडमिशन नहीं लेना है। कारण समझो क्यों। पहला कारण, जैसा कि मैंने कहा कि एक आपकी आइडेंटिटी है विश्वविद्यालय। अगर आपने कहीं से XYZ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, आप कहीं बताओगे तो लोग आपको अलग दृष्टि से देखेंगे। आपको लगता है कि किसने हो, कहां से, कौन, हम तो जानते ही नहीं है। आपको नौकरी मिलने में बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि जो प्रोफेसर्स आपके इंटरव्यू लेंगे वो इस तरह की मानसिकता के हो चुके हैं कि यार प्राइवेट विश्वविद्यालय में तो पैसे दे दाकर कोई भी कुछ भी ले आता है, तो आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे। और आपको भी एक समय गिल्ट लगेगा कि यार मैंने कहां से पीएचडी कर ली, आपको बताते हुए भी शर्म लगेगी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इसलिए नहीं करना। दूसरी बात ये समझ लो कि भाई आप कहीं प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू देने गए हो, आप गए हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, और आपके साथ ऐसे लोग भी गए हैं जो बड़ी विश्वविद्यालय से हैं, जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, या किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी से, या किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो भाई सच बताओ यार, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि किसको वरीयता मिलेगी। जाहिर सी बात है, जिसने अच्छी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया होगा, ये वरीयता उसको मिलेगी। तो ये वरीयता आपको मिलने वाली नहीं है, तो फिर क्या है कि आप पीछे छूटते चले जाओगे। और तीसरा कारण प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी ना करने का यह है कि अगर एक बार आपकी पूंछ उनके नीचे आ गई तो ना तो तुम निकालोगे तो टूट जाएगी, और दबी रहने दोगे तो दर्द होगा।
पूंछ में। अब आप कहोगे गुरुजी हमारे पूंछ नहीं है मान की, सम्मान की है। अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, एक सर्टेन अमाउंट पे कर दी फीस, उसके बाद में हर एक तरीके से वो आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। आपकी पीएचडी में सहयोग नहीं करेंगे, कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो आप छोड़ सकते नहीं। समझ रहे हो आप? तो आपको मजबूरी में उनको पैसा देना पड़ेगा। वो आपको तंग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। सैकड़ों विद्यार्थियों का डेटा है इस बात का, तब कह रहा हूं मैं। इसलिए प्राइवेट विश्वविद्यालय से पीएचडी नहीं करना है, चाहे भले ही 6 महीने बाद एडमिशन मिले, चाहे 12 महीने बाद एडमिशन मिले किसी विश्वविद्यालय में, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्रॉमिस करो नहीं करोगे पीएचडी। यूजीसी नेट की तैयारी करो, अपना प्रोफेसर पर धुआंधार बैच चल रहे हैं, इस समय डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लो, या रात को 9 बजे मैं पेपर 1 की क्लास यहां पर लेता हूं, पढ़ाई करो आप। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं धरी की धरी रह जाएगी सारी डिग्री। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक नई एनर्जेटिक जानकारी के साथ फिर से मिलता हूं। नमस्कार।